दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप पर्वत जनकार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज हमारे साथ पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद आप। सर सबसे पहले जनता जो है, कुछ जो प्रदेश की जनता है, आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि सीधे जो है आप जो है जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में छोटे चुनाव न जीत कर आप बड़े चुनाव आपने जीते हैं और उत्तराखंड में एक छवि जो है आपकी बनकर उभरी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी पूरी विधानसभा की जनमानस को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने एक गरीब के बेटे को, एक झाड़ी मजदूरी करने वाले किसान के बेटे पे अपना आशीर्वाद रखा और विधानसभा में इस पोजीशन पे मुझे भेजा है अपना सिपाही बना करके। मैं उसके लिए मैं पूरी विधानसभा के तमाम जनमानस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही मेरी राजनीतिक विरासत, मेरे पास कुछ ऐसा कोई नहीं था, मेरे घर से भी कोई राजनीतिक फील्ड में नहीं था। मैं एक किसान का बेटा हूँ। हाँ, ये था कि जब से मैंने होश संभाला, मैंने एजुकेशन की, उसके बाद जो है मुझे जब भी मैं अपने प्राइवेट जो कार्य करता था, जॉब्स कर रहा था, उसके साथ साथ मुझे कभी भी अगर मौका मिलता तो मैं अगर किसी की कोई दुख सुख में कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं खड़ा रहता था। मैं एज ए सोशल वर्कर के रूप में काम करता था और शायद उसी का फल है या मेरे पूर्वजों का कहीं सुकर्म थे जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला। उसके लिए मैं ये अगर आज मैं इस लेवल पे हूँ तो उसका श्रेय अगर जाता है तो पुरोला विधानसभा के तमाम जनमानस माताओं बहनों और नौजवान साथियों को, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके, और ख़ासकर महिलाओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपने इस बेटे को अपना एक सिपाही बना कर भेजा। सर राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? मैं इससे पहले एक प्राइवेट जॉब्स में था और मैं अपना काम करता था और आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, नॉट ओनली द उत्तराखंड, आई हैव सीन द महाराष्ट्र, यूपी एंड दिल्ली। आई एम ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस, बट थिंक इज़ दैट जब मैं कभी अपने क्षेत्र में आता था तो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसकी ऐसी एक उपेक्षित कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी 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 जी। जब मैं घर आता था तो यहाँ की जो बदहाल हालत थी, चाहे सड़कों की देख लो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में देख लो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो, चाहे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में देख लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी जो एक इंसान की जो जैविक आवश्यकताएँ हैं, उन चीज़ों को मैं देखता था तो बड़ा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अभाव था। मैंने कहा यार क्यों ना अगर इस चीज़ों को मैं अगर दूसरे को कोसूं कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, राजनीति का बदलाव राजनीति है। हाँ, तो मैंने कहा यार अगर दूसरे के कोसने के बजाय आप अगर खुद अगर उसके लिए अगर सक्षम है, या तो एक दूसरे को ब्लेम करें। एक कहावत भी है कि अकुशल श्रमिक हमेशा अपने औजारों से लड़ता है। बिल्कुल सर। और औजारों को दोष देता है कि मेरी अगर एक जो है लकड़हारा है, वो अगर लकड़ी काटता है तो ये नहीं कहता है, वो अपने आप स्टेमिना को शायद भूल जाता है, वो तो लगा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाता है कि मेरे पास जो औजार है उसको शार्प नहीं करता है। सिमिलरली अगर मुझे कुछ करना था तो उसके लिए मैंने कहा भाई दूसरे को ब्लेम करने के बजाय खुद मैदान में उतरें, खुद काम करें और जन सेवा करें। ये कुछ सेल्फ एक जो है विचार है। मैंने कहा कुछ करना है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। सर एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, जब एक एडीआर की एक रिपोर्ट आती है जिसमें जो है सबसे अमीर विधायकों की लिस्ट आती है तो सबसे नीचे पायदान पर आपका नाम रहता है, जो सबसे गरीब विधायकों में जो है आपका नाम रहता है। उसके बावजूद जो है आप करोड़पति जो ताकतवर शख्स है कांग्रेस के, जिनको माना जा रहा था कि चुनाव जीत गए, उसके बावजूद भी आप जो है चुनाव जीत गए। तो ये आत्मविश्वास दुर्गेश जी कहाँ से आया आत्मविश्वास? ये मेरी जनता का प्यार है, पुरोला विधानसभा की उन माताओं और बहनों का प्यार है और वहाँ के लोगों की जो आज तक उपेक्षाएँ की गई, जो तमाम जो प्राथमिक चीज़ों की जो ज़रूरत होती थी, उन चीज़ों से लोगों को वंचित रखा गया, उस सब का परिणाम है। और लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो भी मेरे से बन पड़ेगा, और आई एम ट्राइंग टू डू द बेटर, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और अच्छा किया जाए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने इस प्रदेश की एक नई राह बनाई है और साथ साथ पुरोला विधानसभा के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और स्पेशली मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से वो वरदान रूपी है मेरी विधानसभा के लिए, तो एक वरदान के रूप में हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, आने वाले समय में कुछ नया ही इतिहास लिखा जाएगा।
विधायक जी, आप अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ समय पहले जो है एक मामला सुर्खियों में भी आया था आपका, जो है एक अधिकारी के साथ जो है कहीं ना कहीं आपका मनमुटाव चल रहा था। तो सर, ये आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी क्यों हावी है? मेरा कोई मनमुटाव नहीं था। मेरा उद्देश्य है जनता की सेवा करना। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं एक तरीके से संदेश देना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे ब्यूरोक्रेसी वाले हो चाहे नेता है, हम जनता की सेवा के लिए बने। अगर हमको जनता ने चुन के भेजा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या? और अगर ब्यूरोक्रेट्स अगर जो है उनको इसीलिए तो उन्होंने जो है इतनी बड़ी डिग्रियां की है, इतने बड़े एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड करते हैं, फिर उसके बाद इस बड़े IAS PCS लेवल तक पहुंचते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर ठीक से काम नहीं करे और वो गलत चीज़ों में लिप्त है, वो घूसखोरी, कमीशनखोरी, तमाम चीज़ों में लिप्त है, काम नहीं कर रहा है और ऊपर से साथ साथ जो है नेतागिरी कर रहा है, तो फिर नहीं चलेगा। अफसरशाही और नेतागिरी एक साथ हो रही है? नहीं, वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। हाँ, जिसको नेतागिरी करनी है तो तुरंत रिजाइन दे दें और आइए हमारे साथ चुनाव लड़िए, काम करेंगे और बढ़िया से नेतागिरी करेंगे। और पक्ष विपक्ष दोनों जो है होना चाहिए। और अगर जिसको काम करना है, नेतागिरी हमारे लिए ठीक है, हमको अगर नेतागिरी का मौका मिला तो हमें नेतागिरी करेंगे। और साथ साथ जिसको अगर जो है ब्यूरोक्रेट्स चलाना है, आई एम डैम श्योर, मैं ब्यूरोक्रेट्स का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। ये सच है कि एक मछली अगर तालाब गंदी कर लेती लेकिन बदनाम सभी मछलियाँ होती है। लेकिन ये भी है कि जो अभी जिनके मतलब कुछ विचारधारा डिफरेंट है, अलग अलग विचारधारा की रखते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, आप देखिएगा RTO ने एक गड़बड़ किया, मुख्यमंत्री जी जाके उन्होंने खुद छापा मारा और तुरंत जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया और बहुत सारे लोग आप देखें, एक IPS अधिकारी को जो है जेल भेज दिया, अभी उसकी ED की जांच चल रही है। और तमाम चीज़ें अगर इस तरीके से कोई भी अगर करेगा तो आने वाले हमारे जो प्रदेश का जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है वो बख्शने वाले नहीं है और मैं भी उन्हीं के राह पे चल रहा हूँ। विधायक जी, एक सवाल मेरे मन में हो रहा है कि एक युवा विधायक जो है गरीब पृष्ठभूमि से आता है और जो उसका चुनाव जीतता है उसके बाद छा जाता है, तो ये सारा समीकरण आप कैसे देखते हैं? सब कुछ इसका मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसका अगर जो समीकरण है, इसका अगर योगदान है तो मेरी प्रोला विधानसभा के जनमानस को है और आप जैसे पत्रकार बंधुओं का योगदान है, आप जैसे नौजवान साथियों का योगदान है जिन्होंने मुझे इतना बड़ा जन समर्थन दिया, सहयोग दिया। और आप ही लोग तो हैं जो मन की बात जनता के सामने रखते हैं। बिल्कुल सर। सर, एक सवाल और जानना चाहते हैं हम, पुरोला विधानसभा में लंबे समय से कौन कौन से काम हैं जो प्राथमिकताओं में आपने रखे हैं कि वो काम लंबे समय से हो नहीं पाए, अब विधायक जी आएंगे और काम जो है सुचारू रूप से हो सकेंगे? देखिए, मैंने कहा कि आपको जो है जो पुरोला विधानसभा ये उपेक्षित विधानसभा रही है और हमेशा ये जो है अपोजिशन में रही है और फर्स्ट टाइम सरकार के साथ है। मैं भी भाग्यशाली हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारी जो प्रदेश में एक यशस्वी सरकार चल रही है उनका बिल्कुल एक संदेश है कि काम करेंगे और काम होगा। जो पुरोला विधानसभा में कि जो जनहित के काम रहे, आप चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए, हमारे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले आते ही एक जो डिग्री कॉलेज की घोषणा कर दी और उसका GOB पास हो गया। हमारे जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रॉब्लम थी, वहाँ पे एक CSC से उप जिला अस्पताल की घोषणा हो गई, उसका GOB पास हो गया। सड़कों के क्षेत्र में ऑल वेदर के तर्ज पर के NH भी आप विकासनगर से सांकरे तक जो है NH रोड जो है उसको स्वीकृत कर दिया है। आप इसी तरीके से आप अगर देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोरी में PSC से CSC कर दिया है। तो ये तमाम विधायक जी, एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, आप पहले भी विधायक न रहे, पहली बार विधायक बन रहे और कामों की आपने लिस्ट लगवा दी, एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं। तमाम हमने ऐसे विधायक देखे जो कि रोते हैं कि भाई निधि नहीं है, हमारी नहीं सुनी जा रही है, परंतु आपने जो है स्थितियाँ ही पलट के रख दी हैं। सी देखिए, हमको अगर जनता ने चुना है तो काम के लिए चुना है, बिल्कुल बिल्कुल, रोने के लिए नहीं है। अब मैं अगर बानाबाजी करता हूँ, ये नहीं सुन रहा है मेरी, वो नहीं सुन रहा है मेरी, तो शायद दिस इज़ बेसिकली एक अपनी बात को टालना है, ठीक है। और मुझे मौका मिला है, मैं काम करूँगा। मैं कई बार सही लोग सोचते होंगे कि ये हर समय जो मुख्यमंत्री से मिलता है, मंत्रियों से मिलता है, भाई मेरे क्षेत्र में समस्याएं तभी तो मिलूँगा। आज देखिए, मैं आज जो है स्वयं बहुत दुखी हूँ। मेरे क्षेत्र में
आज भीषण आपदा आई है, जिसमें कि पूरे क्षेत्र में जितनी भी नकदी क्रॉप्स थी और बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गई है। वो चाहे सेब देख लो, चाहे टमाटर देख लो, चाहे आलू देख लीजिए, चाहे अदर्स जितने भी जो अनाज धान की फसलें हो गई, वो सारी जो है डैमेज हो गई, बिल्कुल जो है परिसंपत्तियाँ ख़त्म हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें ये आज जब मुझे न्यूज़ मिली तो मैं बड़ा क्षुब्ध रह गया। लेकिन अब इन चीज़ों को कैसे ट्रैक पे लाया जाए, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहा हूँ और आई एम ट्राइंग। और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश का जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, एक जो उनका विज़न है उसके अनुसार काम होगा और उसके लिए मेरे क्षेत्र के लिए एक जो होगा वो बेटर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विधायक जी, एक सवाल मेरे मन का है। एक साधारण व्यक्तित्व आप हैं, आप जो साधारण परिवार से आप आए और आज एक विधायक बने, तो इस बीच अंतर क्या पा रहे हैं आप? एक साधारण आदमी से विधायक बनने के बीच को जो सफ़र है, इसमें अंतर कितना रहता है सर? देखिए, मुझे महसूस नहीं हो रहा अभी तक भी कि मैं विधायक बना हूँ। अच्छा। मेरी लाइफ वही है। मैं अपने जो नौजवान साथी हैं, मैं उनके साथ आज भी इसी तरीके से बैठता हूँ। जो बुज़ुर्ग है, जब गांव में जाता हूँ तो बेटा करके कंधे में हाथ रखते हैं और बड़े प्यार से बिठाते हैं। मैं आज भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं विधायक बन गया हूँ, है ना। जिस तरीके से विधायकों के जो मैंने आज तक देखा, जो विधायक जो है मतलब अपने अलग रुतबे में चलता था, लेकिन मैं नॉर्मली जिस तरीके से मुझे जैसा मुझे आचरण मिला है, मेरे माता पिता के परिवेश में रहा हूँ, उसी तरीके से आज भी मैं चल रहा हूँ और ये विश्वास दिलाता है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से रहेगा। ये डन है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात जो है विधायक जी ने हमें बात बताई कि सादगी जो है जीवन का अहम पहलू, और उस सादगी के प्रतीक जो है विधायक दुर्गेश्वर लाल जी, हम बहुत पहले से परिचित हैं। और जिन कठिन परिश्रम करके साधारण जो है परिवार में पैदा होने के बावजूद जो है दुर्गेश्वर लाल जी ने जो परिस्थितियां झेली, उसके बावजूद जो है विधायक बने और आज जो है पूरे प्रदेश में जो युवा विधायक उनमें छाए हुए हैं दुर्गेश्वर लाल जी। तो कहीं ना कहीं दुर्गेश्वर लाल अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है कि किस प्रकार से लोकतंत्र का एक अनुपम उदाहरण है, किस प्रकार एक गरीब आदमी का बेटा संघर्ष करके मेहनत करके जो है विधायक बन जाता है और जो जनता के हितों के लिए, जनहित के हितों के लिए हमेशा मुखर रहता है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।